जेंट्स पुलिस के तो हम आए रोज ही नए नए कारनामे देखते हैं, लेकिन विमेन पुलिस भी कम नहीं। समाजी तंजीम की जानिब से विमेन पुलिस को दिए गए 2 बच्चे थाने से लापता हो गए। विमेन पुलिस स्टेशन की एसएचओ हाजरा उस्मान का कहना है कि हमने बच्चे वुरसा के हवाले कर दिए हैं, जबकि वुरसा का कहना है कि एसएचओ ने हमसे 30,000 रकम मिली और हमारे बच्चे भी नहीं दिए। विमेन पुलिस के इस कारनामे को देखकर समाजी तंजीम के कारकुनान भी चौंक उठे और उन्हें आखिरकार ही कह डाला कि पुलिस के अक्सर कारनामे सुनने को मिलते हैं, लेकिन आज पुलिस का कारनामा अपनी आंखों से देख लिया। समाजी कारकुनान का कहना है कि हमने 2 बच्चे पुलिस के हवाले किए ताकि पुलिस उनको उनके माँ बाप से मिलाए, लेकिन बच्चे ताहाल माँ बाप से नहीं मिले। आखिर बच्चे गए कहाँ? मैं सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर हूँ। रिसेंटली मैं जुवेनाइल जस्टिस को देख रही हूँ। होता ये है कि हमने चाइल्ड राइट्स डेस्क बनाई हुई हैं डिफरेंट पुलिस स्टेशन में, जिसमें से 2 कराची में है, जो एक ये वुमेन पुलिस स्टेशन शारे फैसल में है और एक न्यू टाउन में है। तो इसका काम ये होता है कि बच्चे अगर किसी कॉन्फ्लिक्ट में आके लौ के आते हैं या स्ट्रीट क्राइम करते हुए या वो माइनर सा क्राइम है और वो आते हैं या गुम हो गए हैं और किसी कंडीशन में यहाँ पे लाए जाते हैं, तो वो इनको पोलाइटली हैंडल करें फ्रेंडली इन्वायरमेंट में। क्योंकि जब हम बच्चे की डेफिनेशन करते हैं UNCRC के तहत, तो अंडर 18 जो कहलाता है वो चाइल्ड कहलाता है। अब हुआ ये था कि ये कोरंगी के बच्चे थे, दोनों बंगाली फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे और हैदराबाद किसी के थ्रू कहीं ना कहीं पहुँचे हैं। हैदराबाद में ये जेब काटते हुए पकड़े गए हैं हैदराबाद पुलिस स्टेशन में, क्योंकि हमारा हैदराबाद के अंदर DIC सेंटर है, वहाँ पे पुलिस ने वहाँ पे पहुँचवाए हैं। फिर हम लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई थी कि कराची में हम इनके पेरेंट्स तक पहुँचवाएं, क्योंकि हमारा ही बना हुआ चाइल्ड राइट्स डेस्क से। तो ये बच्चे रात में तकरीबन 2-2:30 बजे तक यहाँ पे इनके कस्टडी में हम दे के गए पुलिस स्टेशन की कि ये बच्चे हैं, और एक 15 रिटर्न में हमें लेटर दिया है कि ये 2 बच्चे हैं, एक 15 ईयर्स ओल्ड है और दूसरा चाइल्ड 11 या 10 का है। अब हुआ ये था कि ये रात ज़्यादा थी और कोरंगी में एड्रेस ढूंढना मुश्किल था, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इनकी कस्टडी में देखा जाए फ्रेंडली एनवायरनमेंट में। होना ये था कि सुबह उनके पेरेंट्स को बुलवाकर और इस्पाक की टीम को बुलवाकर वो उनके सामने कस्टडी दे दी जाए। जब हम यहाँ आए हैं, क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि पुलिस स्टेशन से फ़ोन आ जाए तो हम इनके पास जाएँ, बट नहीं आया। तो वेट करने के बाद हम खुद ही यहाँ पर आ गए कि बच्चों को पता चले, बट बच्चे नहीं थे और बहुत सारे SMS सर्वाइव कर रहे थे। अब 3-4 क्वेश्चंस मेरे जहन में आ रहे हैं कि बच्चे दिए गए तो कस्टडी हम तो थे ही नहीं, फिर हाँ, और मेजर प्रॉब्लम ये आ रही है NIC कार्ड की कॉपी नहीं है। तीसरी मेजर प्रॉब्लम ये आ रही है कि मीडिया के थ्रू SMS पे SMS हो रहे हैं कि यहाँ अब जब हम आए हैं तो कंडीशन ये है कि बच्चे तो है ही नहीं और कोई ऐसा प्रूफ भी नहीं है। दूसरा ये कि ये कहा जा रहा है कि बच्चे को उसकी फैमिली को लेने के लिए जो कांस्टेबल गया था वो रात की ड्यूटी पे था, तो उसकी और बच्चे दिए गए हैं 12:30 बजे। कांस्टेबल अगर रात की ड्यूटी पे था तो वो 9 o'clock ड्यूटी ख़त्म हो जाती है। अगर उसने इतनी ही फेवर किए तो उसको बुला दिया जाए ताकि वो चीज़ें क्लियर हो जाए। हम उनके घर जाना चाह रहे हैं, घर भी नहीं पता। अब पेरेंट्स को जब फ़ोन करके पूछ रहे हैं, उनकी मदर को जो नंबर उनके बच्चों ने दिया था वो डिनाई कर रही हैं कि घर बच्चे नहीं। वुमेन पुलिस स्टेशन की SHO हाजरा उस्मान का कहना है कि हमने कानूनी कार्रवाई की और बच्चों को वुरसा के हवाले कर दिया। जनाब, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे रात को 1 बजे के टाइम चाइल्ड राइट्स हैदराबाद से लेके आए हैं अब्दुल्ला साहब, उन्हें रखा गया है। सुबह रोज़ रोशन होने पर उनके घर, क्योंकि कोरंगी का एड्रेस था, बच्चे थे, ज़ाहिर पूरा एड्रेस नहीं दे सके। मैंने एक मत अमली से क्या उनके घर का एड्रेस ढूंढवाया। उनकी वालदा, उनके मामू आए थे, उनको बच्चे उनके सुपुर्द कर दिए हैं, वो अपने घर चले गए हैं। वो ऑन द स्पॉट तो मौजूद नहीं थे ना, वो तो सिर्फ छोड़ के चले गए थे। ठीक है, अभी जब वो आए हैं तो वो 2 बजे के टाइम आए हैं, तब के 1 बजे उनके सुपुर्द कर दिया है, ढूंढवाया है सुबह से। कोरंगी इतना बड़ा एरिया है, कोई एक जगह तो है नहीं, बड़ा एरिया है, जाहिर है ना। उन्होंने बताया कोरंगी नंबर 1 में है, 2 में है, 3 में, किस में सुबह से वर्किंग की है और हवाले किया है। ये बात बिल्कुल गलत है। कि चाइल्ड रेस्ट की होती है कि बच्चे होते हैं जो अपने घर से चले जाते हैं, नाराज हो जाते हैं या किसी और वजह से भाग जाते हैं। जी हाँ, सुपुर्दगी नामा बनाते हैं, बच्चे शनाख्त करते हैं कि जी हमारे वालिदैन हैं या रिश्तेदार हैं, उसके बाद ही हम लोग सुपुर्दगी नामा बनाते हैं और उनके हवाले कर देते हैं। सवाल ये उठता है कि अगर अवाम के मुहाफिजों के पास ही अवाम को तहफ़्फ़ुज़ ना मिले तो अवाम कहाँ जाए?
ना ही बच्चे वर्षा तक पहुंचे और ना ही बच्चे पुलिस के पास हैं। तो आखिरकार बच्चे गए कहां? ये कब से गायब हुए हैं बच्चे? ये तो आज सुबह से निकला वो। अच्छा, क्रिकेट खेलने के लिए गया था वो। अच्छा, उसके बाद फिर कैसे आपको इतला मिली? बच्चे कहाँ हैं, क्या हुआ? एक पुलिस वाला ने फोन किया था, आपको बच्चा यहाँ है, आप आकर लेके जाओ इसको, ये कहा। फिर मैंने बोला मेरा शौहर नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। फिर दूसरा बच्चा ने भी फोन किया था, अम्मी मैं यहाँ हूँ। क्या बोला, कहाँ है वो? मुझे पुलिस वाला ने पकड़ लिया, ये कहा बस। नहीं मतलब कराची में है? हैदराबाद में कहा वो नहीं भी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? दूसरा दिन भी फोन किया, उसने कह रहा आप भी आ जाओ, लेके जाओ बच्चों, किसके हाथ में नहीं दूंगी, आपके हाथ में दूंगी, ये कहा। मैंने बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगी वहाँ, मुझे कोई भी नहीं है, बच्चा छोटा है, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। फिर उसने बताया सुबह, रात को बताया था उसने, हमें आपका बच्चा रात को घर चले जाएंगे। मैंने खर्चा भी दे दिया इसको, वहाँ चले जाएंगे ये कहा, और रात को नहीं आया। फिर सुबह फोन किया दूसरा, आज सुबह हैदराबाद वाला ने कह रहा आ गया बच्चा उस्मान, नहीं मैंने बोला नहीं आया। क्यों नहीं आया ये कहा, और दूसरा जो इंस्पेक्टर कह रहे हैं औरत, उसने कह रहा आप आ जाओ, तुम्हारा बच्चा यहाँ है। कहाँ? सदर में कह रहा। फिर मैंने बोला मैं नहीं आऊंगी, आप आ जाओ। ये उसने बोला नहीं तू आ जा। फिर दोबारा बच्चा ने भी फोन किया, अम्मी मैं यहाँ हूँ। और कुछ नहीं कहा बच्चा ने। ये आज सुबह फोन किया? हाँ सुबह को 7 बजे होगा शायद, फोन किया बच्चा ने भी। आप थाने गई थी? नहीं। किसको भेजा आपने? मैंने भाई को भेजा। वो दूसरा दफा वो 3 दफा फोन किया था इंस्पेक्टर ने। फिर मैंने बोला वो कह रहा तुम्हारा एड्रेस दे दो, मैंने एड्रेस दे दिया इसको। फिर दोबारा भाई आया था, मैंने भाई को दिया फोन, मैंने बोला आप बात कर ले। फिर वो हाँ। अच्छा, अभी तक आपके पास बच्चे नहीं? नहीं अभी तक बच्चा नहीं आया। तो आप बच्चे लेने गए थे सुबह? हाँ सुबह मैं जब घर पे खाना खाने आया था ना, मैडम का फोन आया चचू का। मैंने उठाया, मेरे को क्या पता कौन है। फिर मेरे को बोला आप कौन हो? मैं मतलब उस्मान का मामू हूँ मैं। फिर मेरे से बात किया, उस्मान को जो है ना थाने पे है, आप लेने आ जाओ। अगर आप नहीं आ सकते तो मेरा बंदा जो है ना 2 उधर पहुंचे में, आप एड्रेस दे दो, वो आसान ले आएगा आपको। फिर मैं उन दोनों को वहाँ पहुंचा, उनको चाय वाय पिलाया। फिर मैंने इसको यहाँ लाया, दोनों को घर बार दिखाया। मेरे बोला कार्ड दो आपका। मैंने फोटो स्टेट उनको दिया, बोला आप भी साथ जाओगे? हम बोला यार मेरा बंजे को लेने में जाऊँगा। फिर मेरे को मोटरसाइकिल पे बिठा के वहाँ ले गया, कागजात लाया, उसमें साइन वाइन कराया। कराने के बाद बोल रहा है फारग हो गया। अंगूठा भी लगवाया? 2 जगह पे लिया और 4 जगह पे अंगूठा लगवाया मेरे को। 2 जगह पे भी नहीं है, 4 जगह पे। क्या लिखा था? कुछ लिखा था? उसने ये बोला था लड़का मिल गया बोल के लिखा उसने मेरे से। फिर लिख पढ़ने के बाद मैंने पूछा लड़का कहाँ है? बोला लड़के को 1 घंटा पहले मैंने छोड़ दिया, किराया दे के वो घर पहुँच जाएगा। आपने पैसे भी दिए? हाँ पैसे 30,000 रुपए लिए उसने। किस बात के लिए? यानी लड़के छोड़ने के। लड़का छोड़ने के? किसने लिए? कोई लिखत पढ़त है? नहीं लिखत पढ़त नहीं हुआ। और कोई था? और वहाँ पहले तो मैडम और मैं बैठा हुआ था उधर, और कोई भी नहीं था। फिर बाद में एक ऐसा ही था जो अंदर जाते ही ऑफिस का ड्यूटी था, उसने लिखत पढ़त किया उसने। अच्छा, पैसे किसने लिया? मैडम ने लिया मेरे से। एसएचओ थे वो, मैं और अकेला बैठा हुआ था। उसने यहाँ आके फिर कॉल किया मैंने, बोला लड़का नहीं पहुंचा। फिर मेरे को बोला कोई मीडिया वाला आया था ना, उसको बोल देना लड़का पहुंचा बोल देना। पुलिस का तो कहना है कि हमने बच्चे वर्षा के हवाले कर दिए हैं। देखना यह है कि बच्चों के वर्षा क्या पुलिस को गलत साबित कर पाएंगे और उनको उनके बच्चे मिल जाएंगे, और पुलिस के आला अफसरान क्या इस वाकये की तफ्तीश कराएंगे। कैमरामैन कामरान गौरी के साथ असद अली, धरती न्यूज, कराची।